बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल वन मैन शो बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये रेड टी आखिर चाहता क्या है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। कम अज़ कम जूलिया को तो नहीं चाहता, इतना तो मुझे यकीन है। मैं इसके दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठे हुए इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और ब्लैक ज़ीरो होंठ भींचकर खामोश हो गया। जाहिर है इमरान का जवाब भी बता रहा था कि वो इसके सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं है। और इतना तो ब्लैक ज़ीरो जानता ही था कि जब इमरान मूड में ना हो तो फिर सवाल करना भी बेकार है, इसलिए वो खामोश हो गया। इमरान जन्नत में तो आंखें बंद किए कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए खामोश बैठा रहा। फिर वो एक झटके से उठा और ऑपरेशन रूम के इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो लाइब्रेरी की तरफ जाता था। ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद इमरान खाली हाथ वापस आया। इसकी फराख पेशानी पर पड़ी हुई सिलवटें बता रही थीं कि वो जहनी तौर पर खासा उलझा हुआ है। ये कोई नया ही मुजरिम है। इसकी कोई फाइल लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, इमरान ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो इसकी बात का कोई जवाब देता, साइड पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ। इमरान कहाँ है? दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। मौजूद हैं, बात कीजिए, इमरान ने उसी लहजे में कहा। और फिर एक लम्हा खामोश रहने के बाद वो अपनी असल आवाज़ में बोला, ये आपका सर कहाँ गया जो आप आज खाली सुल्तान बोल रहे हैं? और फिर हैरत है कि बगैर सर के भी आप बोल रहे हैं, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी और इसके माथे पर पड़ी हुई सिलवटें एक लख्त गायब हो गई थीं और ब्लैक ज़ीरो इसे देखने लगा। इतनी तेज़ी से मूड बदलने का मलका सिर्फ इमरान को ही हासिल था, वरना ब्लैक ज़ीरो अगर चाहता भी तो इतनी तेज़ी से मूड नहीं बदल सकता था। इमरान बेटे, सूरत हाल खासी संजीदा हो चुकी है। तो हमने पढ़ लिया होगा कि 3 वफाकी महकमों के अहदेदारान के घरों को बमों से उड़ा दिया गया है। और न सिर्फ वो अहदेदारान हलाक हो गए हैं बल्कि इनके अहले खाना भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इधर एटमिक पावर हाउस के मगरबी हिस्से को बाकायदा तकरीबी कार्रवाई से तबाह कर दिया गया है। सदर ममलिकत ने इसका बड़ी संजीदगी से नोटिस लिया है। सर सुल्तान ने इमरान की बात नज़रअंदाज करते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। सदर ममलिकत का काम ही नोटिस लेना है, संजीदगी से लें या गैर संजीदगी से, ये इनकी मर्जी है। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में ही जवाब दिया। इमरान, मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एटमिक बिजली घर किस कदर अहम प्रोजेक्ट है। अगर इसे तबाह कर दिया गया तो ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान। और सुनो, सदर ममलिकत ने फौरी तौर पर रेड टी का केस इंटेलिजेंस से सीक्रेट सर्विस को मुंतकिल करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं, इसलिए अब तुम्हें इस बारे में संजीदा हो जाना चाहिए। सर सुल्तान का लहजा फरमाइशी था। यानी सुपरिटेंडेंट फयाज की जान बच गई? क्या उसे तनख्वाह सिर्फ इस बात की मिलती है कि वो एक गोली खाकर घर पड़ा रहे और केस सीक्रेट सर्विस भुगताती फिरे? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अब जो सूरत हाल सामने आई है इससे यही जाहिर होता है कि ये केस इंटेलिजेंस के बस का नहीं है। मुझे इत्तला मिली थी कि रेड टी ने सुपर फयाज को गोली तुम्हारे फ्लैट के सामने मारी थी, इसलिए जाहिर है तुम अपनी आदत से मजबूर होकर लाजमन इस केस पर काम कर रहे होगे। मैंने सदर मुमलिकत से भी इस बिना पर कह दिया है कि X2 गाफिल नहीं रहता। वो इस केस पर पहले से ही काम कर रहा है और मुजरिम किसी भी लम्हे पकड़ा जा सकता है, सर सुल्तान ने कहा। अच्छा, तो ये आप हैं जो हमारी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। मेरे ख्याल में आपकी इस बात पर ही सदर मुमलिकत ने केस सीक्रेट सर्विस को ट्रांसफ़र करने के अहकामात जारी किए होंगे कि X2 काम कर ही रहा है, तो चलो इस पर एहसान कर ही दो कि केस भी उसे ही ट्रांसफ़र कर दो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या मेरा ख्याल गलत है? सर सुल्तान ने उसीले लहजे में कहा। अरे अरे, आप तो नाराज़ हो गए। वैसे एक बात बताएं, जब फयाज को गोली लगी तो आप मुल्क से बाहर थे और मेरे ख्याल में आपकी आमद आज सुबह ही हुई है। फिर आपको ये इत्तला किस तरह मिल गई कि सुपर फयाज को गोली मेरे फ्लैट के सामने मारी गई? मैं आज सुबह नहीं बल्कि कल शाम को ही वापस आ गया था और यहाँ के ही मुझे एक अहदेदार के कत्ल
और आला ओहदेदारान के नाम रेड टी के धमकी आमेज खतूत का पता चला तो मैंने तुम्हारे डैडी से बात की। इन्होंने बताया कि केस इनके पास है और इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में फयाज जख्मी भी हो गया है और रेड टी ने इन्हें फ़ोन पर धमकियां भी दी हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम ना था कि फयाज तुम्हारे फ्लैट के सामने जख्मी हुआ है। मैंने इनसे बात करने के बाद जब तुम्हारा मालूम करने के लिए फ्लैट पर फ़ोन किया तो सुलेमान ने मुझे बताया कि फयाज को तुम्हारे फ्लैट के सामने गोली मारी गई है और तुमने इसका अपने फ्लैट में ही ऑपरेशन किया था। सर सुल्तान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तो सुलेमान ने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दिया है, मैं अभी इससे हिसाब लेता हूँ। इमरान ने कहा, पार्ट टाइम जॉब क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा। यही मुखबरी का धंधा, जाहिर है आपको ये बताकर इसने माकूल मुआवजा वसूल किया होगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। ओके, फिर मैं सदर ममलिकत को बता दूं कि ये रेड टी जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि आला अहदेदारों के कत्ल के साथ साथ पावर हाउस वाली वारदात से वो बेहद परेशान है। सर सुल्तान ने संजीदा होते हुए कहा, आप जो चाहें कह दें। अब भला मैं सदर ममलिकत और सेक्रेटरी वजीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में कैसे रुकावट बन सकता हूँ, इमरान ने कहा। और सर सुल्तान ने आहिस्ता से हंसते हुए खुदा हाफिज़ कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया। इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। मुबारक हो एक्सू साहब, अब ये केस आपको ट्रांसफ़र हो चुका है। अब आपको भी रेड टी के जायका से लुत्फ़अंदोज़ होने का पूरा मौका मिलेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप इसलिए इसमें दिलचस्पी ना ले रहे थे कि केस इंटेलिजेंस के पास था, ब्लैक ज़ीरो ने पलके झपकाते हुए कहा। ये बात नहीं, बस जब मैं तसव्वुर में सुर्ख रंग की चाय को देखता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है जैसे प्याली में खून भरा हुआ हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सर, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। इमरान साहब से बात करनी थी, वो फ्लैट पर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ से टाइगर की इंतहाई मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। होल्ड करो, मैं उससे तुम्हारी कॉल डायरेक्ट कर देता हूँ, इमरान ने उसी मखसूस लहजे में कहा और फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो दोबारा अपनी असल आवाज़ में बोला। इमरान बोल रहा हूँ, ये तुम्हें किस हकीम ने कहा है कि अगर फ्लैट में ना हो तो तुम सीधे X2 को फ़ोन करो। पता है मुझे इसने कितनी झाड़ पिलाई है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओह सॉरी इमरान साहब, बात ही ऐसी थी कि आपसे बात करनी ज़रूरी थी। बहरहाल आइंदा मैं एहतियात किया करूँगा, दूसरी तरफ से टाइगर ने माजरत भरे लहजे में कहा। हाँ बताओ क्या बात है, इमरान ने सपाट लहजे में पूछा। सर, मैं इस पुलिस ऑफिसर से अस्पताल में मिला था जो पावर हाउस से कुछ दूर एक पिकटिंग के दौरान जख्मी हो गया था। इससे जो तफसीलात मालूम हुई हैं, इससे पता चला है कि वो मामूल की चेकिंग के लिए रोड पर मौजूद था ताकि मुजरिमों को चेक किया जा सके। तो वहाँ स्याह रंग की एक बड़ी सी कार पावर हाउस की तरफ से आई, जिसे पिकटिंग स्पॉट पर रोका गया। इसकी ड्राइविंग सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। ऑफिसर ने बताया है कि जब उसे और उसके साथियों को, जो तादाद में 4 थे और बाकायदा सूटों में मलबूस थे, कार से बाहर आने के लिए कहा गया ताकि कार के साथ साथ इनकी जिस्मानी तलाशी भी ली जा सके और इनसे आधी रात के वक्त इस तरफ आने के मुतालिक पूछगछ की जा सके। तो इस बूढ़े ने उसे कहा कि इसके पास रेड टी का कार्ड है, वो पहले देख लो। पुलिस ऑफिसर ने अपने हुक्म की तामील पर इसरार किया तो बूढ़े ने इंतहाई करख लहजे में कहा कि वो नहीं जानता कि रेड टी को रोकना कितनी बड़ी हिमाकत है। इसके बाद अचानक कार से इन पर फायरिंग शुरू हो गई और कार सड़क के एक तरफ पुलिस कार को टक्कर मारकर निकल गई। पुलिस ऑफिसर ने अपने साथियों समेत 4 कारों पर इनका ताक़ुब किया, लेकिन इनको मिसाइल मारकर इनकी कारें उलट दी गईं और पुलिस ऑफिसर शदीद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया। आपने चूंकि नौमानी और चौहान की तलाश के लिए कहा था, इसलिए मैं इनकी तलाश में अस्पताल पहुंचा, तो वहां जाकर मुझे हादसे का इल्म हुआ। चूँकि यह हादसा पावर हाउस के करीब हुआ है, इसलिए मैं इस पुलिस ऑफिसर से मिला था, टाइगर ने कहा। जो बात मैंने आखिर में तुम्हें बताई है वो पहले कहनी चाहिए थी। इस पुलिस ऑफिसर का क्या हादसा हुआ और कहाँ हुआ? बहरहाल तुम पुलिस ऑफिसर से इस बूढ़े का हुलिया तफसील से मालूम करो, इमरान ने कहा। यह सर, इसके सर और दाढ़ी के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे, चेहरे पर झुर्रियों का जैसे जाल सा बिछा हुआ था, लेकिन इसका जिस्म खासी तवाना और तंदुरुस्त दिखाई देता था। वो गैर मुल्की था। इसी के साथ इसके बाकी 4 साथी भी गैर मुल्की थे। मैंने पुलिस ऑफिसर से इस कार का नंबर मालूम किया तो इसने बताया कि इसने नंबर प्लेट पर मौजूद ही नहीं थी। पुलिस ऑफिसर को पहले इस बात का ख्याल ना आया था। मेरे पूछने पर इसने सोचकर बताया था। वैसे इसने बताया है कि कार का नया मॉडल था और वो होंडा कार की कार थी, रंग स्याह था। ठीक है,
तुम शहर में स्याह रंग की होंडा कार्ड कारों को चेक करो। होंडा कार्ड कार में स्याह रंग बहुत कम आता है, इमरान ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। टाइगर ने नई बात बताई है कि रेड टी बूढ़ा आदमी है, जबकि नौमानी और चौहान ने उसे जवान बताया है। इमरान ने रिसीवर रखकर सोचते हुए अंदाज में कहा, हो सकता है इन दोनों में से कोई असिस्टेंट हो। ब्लैक जीरो ने सर हिलाते हुए कहा, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। इमरान ने बड़बड़ाने के से अंदाज में जवाब दिया और इसने एक बार फिर कुर्सी की पूंछ से सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। फिर चंद लम्हों बाद इसने आंखें खोली और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। अगर कोई खास बात सामने आए तो मुझे फ्लैट पर इतला दे देना, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और ब्लैक जीरो का जवाब सुने बगैर वो ऑपरेशन रूम से बाहर निकल आया। चंद लम्हों बाद इसकी कार दानिश मंजिल से निकलकर अपने फ्लैट की तरफ बढ़ी जा रही थी, लेकिन इसके जहन में अजीब सी खिचड़ी पक रही थी। इस रेड टी का कोई सर पैर इसकी समझ में ना आ रहा था। नुमानी और चौहान से पूछगछ करने के बाद इस कोठी पर किसी का लौट कर ना आने का यही मतलब था कि इस रेड टी ने जानबूझकर इन्हें आज़ाद होने का और निकल जाने का मौका दिया, वरना कुर्सी का मैकेनिज्म पहले ही ढीला महसूस होता। इधर आला अहदेदारों और सीक्रेट सर्विस के अरकान की गिरफ्तारी, इधर पावर हाउस में कार्रवाई, और ये सब कुछ एक ही वक्त में किया जा रहा था। तो रेड टी का असल मिशन क्या है? अजीब सा गोरख धंधा बनकर रह गया था। इमरान इसलिए दानिश मंजिल से उठाया था ताकि फ्लैट में जाकर वो इस सारे मसले पर गौर कर सके। फ्लैट के सामने गाड़ी रोकते ही वो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वहाँ पहले से ही एक गाड़ी मौजूद थी और ये वही गाड़ी थी जिससे फ्रैंक उतरा था। इसका मतलब है फ्रैंक इसके फ्लैट पे मौजूद था। इमरान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नाखुशगवारी के आसार पैदा हुए। इमरान ने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा इसकी तवक्का के मुताबिक खुला था। अरे सलमान, ये दरवाज़ा क्यों खोल रखा है? कोई मोहतरमा खुला देख कर अंदर आ गई तो? इमरान ने दरवाजे में दाखिल होते ही कहा। तो क्या हो गया? क्या किसी मोहतरमा का दाखिला यहाँ बंद है? ड्राइंग रूम से फ्रैंक की हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी। अरे फ्रैंक, तुम? शुक्र है अल्लाह मियाँ ने जिन्स बदल दी। इमरान ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे बड़ा इत्मीनान हुआ हो। जीन्स बदल दी? अच्छा, समझ गया। तो मैं फ्लैट पर आने से पहले मोहतरमा था और अब मोहतरम बन गया हूँ, फ्रैंक ने उसीले अंदाज में कहा। यार, तो इसमें नाराज़ होने की कौन सी बात है? मोहतरमा और मोहतरम में सिर्फ हे का ही फ़र्क है। वो तुम फ्लैट से बाहर भी छोड़ सकते हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और फ्रैंक बेख्तियार कहा मारकर हंस पड़ा। मैं होटल में पड़ा बोर हो रहा था, मैंने सोचा कि चलो तुमसे गपशप लगा लूं। और हाँ यार, ये तुमने मुलाजिम अपने से भी सुपर रखा हुआ है। 1 घंटा तो दरवाजे पर ही उसे यकीन दिलाते हुए गुजर गया कि मैं तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त हूँ, लेकिन देख लो, इसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद अब तक वापस आकर इतना भी नहीं पूछा कि मैं कुछ पीना भी चाहता हूँ या नहीं। फ्रैंक ने उसीले अंदाज में मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो तुम्हें इसने दोस्तों वाला कार्ड नहीं दिखाया? इमरान ने चौंक कर पूछा। दोस्तों वाला कार्ड? वो क्या होता है? फ्रैंक ने चौंक कर पूछा। सुलेमान। इमरान ने फ्रैंक की बात का जवाब देने की बजाय बड़े संजीदा अंदाज में सुलेमान को आवाज़ दी। यस सर। चलना वो बात सुलेमान की दरवाजे से आवाज़ सुनाई दी। वो बड़े मौतबाना अंदाज में खड़ा था। तुमने मेरे दोस्त को दोस्तों वाला कार्ड नहीं दिखाया? क्यों?